बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे रेडिकल और रेडिकेंड के कॉन्सेप्ट को कि रेडिकल क्या होता है हमारे पास और रेडिकेंड क्या होता है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे एक एक्सप्रेशन कि √x और इसकी जो पावर हमारे पास है n। इस तरह का हमारे पास जो एक्सप्रेशन होता है उसे हम कहते हैं रेडिकल एक्सप्रेशन, यानी जिसके अंदर हमारे पास √ का साइन आ जाए उस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं रेडिकल एक्सप्रेशन। इस सारे को हम रेडिकल भी कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर ये जो साइन हम यूज़ करते हैं इसको हम कहते हैं रेडिकल साइन। √ का साइन जो आप यूज़ करते हैं इसको आप रेडिकल साइन कहते हैं। और इसके अंदर जो √ के अंदर हमारे पास कोई भी वेरिएबल आ जाए, कोई भी नंबर आ जाए, कोई भी ऐसी चीज़ आ जाए जो √ के नीचे आए उसे हम कहते हैं रेडिकेंट, ठीक है। √ के साइन के अंदर कोई भी चीज़ होती है, खाम वो वेरिएबल हमारे पास x y z हो सकता है या कोई भी नंबर 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, उसे हम कहते हैं रेडिकेंट, ठीक है। और √ के यहाँ पे n से मुराद यहाँ से कोई भी नंबर हो सकता है 1 2 3 4 पावर, उसे हम कहते हैं पावर, ठीक है। पावर ऑफ रेडिकल साइन भी कह सकते हैं इसे आप, ठीक है, या इसे आप एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास सारा कॉन्सेप्ट था कि रेडिकल क्या होता है और रेडिकेंड क्या होता है। यानी √ के अंदर जो हमारे पास सारा एक्सप्रेशन होता है उसे हम कहते हैं रेडिकल या रेडिकल एक्सप्रेशन। और √ के अंदर हमारे पास कोई वेरिएबल आ जाए, कोई हमारे पास नंबर आ जाए, उसे हम कहते हैं रेडिकेंड। और ये जो साइन होता है √ का उसे हम कहते हैं रेडिकल साइन। और यहाँ पे √ के अंदर जो यहाँ पावर होगी हमारे पास वो 2 अगर हो तो उसको हम लिखते नहीं हैं, ये रूल है। यानी इस तरह अगर आप एग्जांपल लेता हूँ आपको, 2x² हमारे पास है और √ अकेला लिख दिया आपने। यहाँ ये सारा हमारे पास जो अंदर लिखा हुआ है ये तो आ गया रेडिकेंट, इसको आपने रेडिकेंट कह दिया, और इसको आपने कह दिया रेडिकल साइन, इस सारे को। लेकिन यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ। इट मीन्स इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी पावर 0 है, इसकी पावर है, उसकी पावर 2 है। जिस तरह आप जनरल लिखते हैं कि 2 नंबर है, 3 है, 4 आप कहते हैं, इन सब के नीचे एक मौजूद होता है लेकिन आप लिखते नहीं हैं। ऐसे ही हमारे पास जो √ है उसकी पावर 2 होती है, वो हम लिखते नहीं हैं वहाँ पे। सिंपल अगर √ लिखा हुआ हमारे पास इस फॉर्म में तो हम कहते हैं इसकी पावर 2 है, जो हम शो नहीं करवाते, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, 2x² हमारे पास रेडिकेंड है, और ये सारा क्या कहलाता है हमारे पास रेडिकल साइन, ठीक है। ये तो हमारे पास कॉन्सेप्ट रेडिकल का और रेडिकल साइन के बारे में कि रेडिकेंड क्या होता है। इसके बाद एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म वो देखें ज़रा। सबसे पहले आप इस वर्ड को समझे कि एक्सपोनेंशियल होता क्या है। एक्सपोनेंट से निकला है, एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर। इट मीन्स कि अगर आपके पास √ के फॉर्म में कोई एक्सप्रेशन दिया गया हो, आप उसको जो पावर उस √ की है उसकी फॉर्म में लिखने, उसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक नंबर है 3x² और यहाँ √ है, इसकी पावर है यहाँ 3। आपसे कहा जाए इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म में है। अभी हमने बात की है कि कोई भी एक्सप्रेशन जो √ के फॉर्म में आ जाए उसे हम कहते हैं कि वो रेडिकल फॉर्म में हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशन है। इसके जब आप लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर तो आप क्या करेंगे, 3x² वैसे लिखेंगे, और जो यहाँ पावर होगी, हाँ वो 2 है, वो 3 है, 4 है, जो भी है वो 1/, की फॉर्म में यहाँ आ जाएगी। इस सारे एक्सप्रेशन को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म या एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन, ठीक है। यानी जिसमें हमारे पास √ ख़त्म हो जाए और √ की पावर को हम इस तरह फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दें, उसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। ये तो आगे हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म की किस तरह लिख सकते हैं। इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं रेडिकल की, ठीक है। रेडिकल फॉर्म में हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर नंबर दिए गए हों तो आप उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास दी गई है, वो अगर आप यहाँ लेट कर लें m है, इसकी पावर n है, और यहाँ पे आप लेट कर लें l है और इसकी पावर भी n है। यानी अगर हमारे पास कोई
डिफरेंट अंडर रूट के फॉर्म में नंबर्स दिए गए हों तो ये रेडिकल की फॉर्म की प्रॉपर्टी है कि आप उन दो नंबर्स को एक ही अंडर रूट के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, एक ही अंडर रूट के अंदर आप उसको लिख सकते हैं कि कंडीशन ये है कि यहाँ पे उन दोनों की जो पावर्स होंगी या जो एक्सपोनेंट होगा वो क्या हो, हमारे पास सेम हो। तो आप इन दोनों को लिख सकते हैं इस फॉर्म में ml अंडर रूट आ जाएगा साथ में और यहाँ क्या आ जाएगा n आ जाएगा। ठीक है, ये थी मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। अगर ऐसे ही हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी जो है ये डिवीजन के फॉर्म में आ जाए, यहाँ इसकी पावर n है l और यहाँ इसकी पावर n है। अगर इस फॉर्म में हमारे पास कोई भी दो रेडिकल फॉर्म आ जाएँ तो आप उसको इस फॉर्म में लिखेंगे, उन दोनों को एक ही अंडर रूट के अंदर लिख सकते हैं आप, यानी m/l सारे का अंडर रूट और यहाँ पावर क्या आ जाएगी n आ जाएगी। ठीक है, ये तो होगी इसकी सेकंड प्रॉपर्टी के। पहला किया था हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में अगर हो तो उन दोनों को हम एक अंडर रूट के अंदर लिख सकते हैं। सेकंड वन हमारे पास क्या है, अगर डिवीजन के फॉर्म में हो, अलग अलग हो डिवीजन के फॉर्म में, तो उन दोनों को हम इकट्ठा करके लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे वो थर्ड वन है, वो इस फॉर्म में दी गई है हमें कि यहाँ पे a का अंडर रूट है, इसकी पावर यहाँ m है और फिर दोबारा अंडर रूट है, इसकी पावर यहाँ पे n है। इसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ मैं एग्जांपल्स दे दूँगा आपको, इन दोनों एग्जांपल किस तरह हो सकती हैं। देखें ज़रा, यहाँ 2 का अंडर रूट है और यहाँ हमारे पास 4 का अंडर रूट है। ठीक है, दोनों के यहाँ एक्सपोनेंट पावर कितनी है, 2 है, तो आप इन दोनों को 2 × 4 एक अंडर रूट के अंदर लिख सकते हैं। ये इसकी एग्जांपल है कि मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में अगर हमारे पास अलग अलग नंबर्स हों तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब डिवीजन की फॉर्म में आ जाएँ, आप अंडर रूट 2 ले लें, यही एग्जांपल ले लें बेशक, या 4 ले लें, तो आप इसको 2/4 सारे का अंडर रूट लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे आप, अंडर रूट है, ठीक है, यहाँ इसकी पावर m है, दोबारा अंडर रूट है, इसकी पावर n है, तो दोनों की जो पावर्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, mn यहाँ बन जाएगा। यानी ऐसा हमारे पास अगर एक्सप्रेशन आ जाए कि एक अंडर रूट है पहले ही, उसकी कुछ ना कुछ पावर है, 2 है 3 है, दोबारा उसका अंडर रूट है, उसकी पावर फिर और डिफरेंट है, तो आप जो अंदर वाला एक्सप्रेशन होगा जिसे हम रेडिकन कहते हैं वो वैसे ही रहेगा, जो दोनों अंडर रूट की पावर्स होंगी वो आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। आप इसकी एग्जांपल इस तरह ले सकते हैं, यहाँ अंडर रूट 2 है, यहाँ इसकी पावर 3 है और यहाँ इसकी पावर 2 है। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 2 और यहाँ पावर 6 बन जाएगी, ये पावर 3 इसकी और 2 इसकी, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जिस तरह जनरल फॉर्म में आप करते हैं कि किसी भी डिजिट की पावर हो उसकी दोबारा पावर आ जाए तो आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं। ऐसे ही हमारे पास रेडिकल फॉर्म के अंदर अगर किसी नंबर का अंडर रूट लिया हुआ है आपने ऑलरेडी और दोबारा फिर उसकी एक रेडिकल फॉर्म मौजूद है तो दोनों पावर्स को आपस में करेंगे आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फोर्थ वन प्रॉपर्टी है इसकी, वो हमारे पास है a की पावर m है और इसकी पावर n है, तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि अंडर रूट इसकी पावर n है और यहाँ से इसकी पावर जो है उसको आप होल पावर बना सकते हैं। यहाँ पे इसकी जो पावर है, इस रेडिकन की जो पावर है, इससे आप जो इसकी पावर m है इसको आप होल पावर यहाँ से इजीली बना सकते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ एक छोटी सी, यहाँ पे वो है y पावर 3 है और सारे का अंडर रूट हमारे पास 4 है, तो आप इसको इजीली इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि यहाँ अंडर रूट 4 पावर और सारे की पावर 3। यानी आपके लिए कह देंगे प्रॉपर्टी पहले से बना दी गई है, कन्वेक्शन बना दी गई है कि अगर इस फॉर्म में हमारे पास पावर्स दी गई हों, यहाँ एक पावर है इसकी और रेडिकल फॉर्म की एक पावर है, उन दोनों को आप यहाँ से जो इसकी पावर होगी उसको आप होल पावर यहाँ इजीली बना सकते हैं। ठीक है, ये तो होगी प्रॉपर्टीज़ यहाँ तक। लास्ट वन एक और प्रॉपर्टी है कि अगर सेम आ जाएँ पावर्स, वो किस तरह, a की पावर n यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सेम आ जाएँ तो जो आंसर आएगा वो अकेला a आएगा। वो किस तरह आएगा वो देखिए मैं बताता हूँ आपको। 2 पावर 3 यहाँ पे इसकी पावर 3, इसको आप चेंज करें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मैंने पढ़ी थी कि अंदर वाला हमारे पास वैसे ही रहेगा, यहाँ अंडर रूट में जो पावर होगी वो फ्रैक्शन की फॉर्म में यहाँ आ जाएगी, तो 1/3 यहाँ आ जाएगा, 3 कैंसिल तो 2 आ गया। इट मीन्स इस लास्ट प्रॉपर्टी से हमें पता चला कि अगर रेडिकल साइन जो है उसकी पावर और जो अंदर आप रेडिकेंड यूज़ कर रहे हैं उसकी पावर, दोनों पावर अगर सेम हो तो आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो सिंपल यहाँ एक रेडिकेंड बच जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये थी इन तमाम सी प्रॉपर्टीज़। अब इसके अंदर आपके लिए जो असाइनमेंट का काम है, आपने इन तमाम प्रॉपर्टी जो 5 की 5 हैं अपने पास से कोई भी 2 एग्जांपल्स कहीं से भी आप ढूंढ सकते हैं, या खुद अगर आपने प्रॉपर्टी अच्छी से आपको समझ आ गई है तो आप खुद भी 2 एग्जांपल्स बना सकते हैं। तो 5 प्रॉपर्टीज़ की 2 एग्जांपल्स आप लोगों ने खुद से बना के उनको ऐसे ही वाज़ेह करना है कि ये प्रॉपर्टी अप्लाई की है हमने इसके ऊपर, मुझे सेंड करनी है। ठीक है, ये था आपका आज का काम।
नेक्स्ट हमारे पास जो भी हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की हैं बेटा कि रेडिकल क्या होता है, एक्सपेंशियल फॉर्म क्या होती है, रेडिकल की प्रॉपर्टी डिस्कस की हैं, उसके रिलेटेड हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 के अंदर क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है उसका हम डिफरेंट पार्ट देखते हैं। वो कहा गया है जो हमारे पास जो रेडिकल एक्सप्रेशन में लिखे हुए हैं उनको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, और जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे हुए हैं उनको आपने रेडिकल फॉर्म में लिखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखें इसका ज़रा, -64 और √3 है। तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ भी हमारे पास √ आ जाए तो इट मीन्स हमारे पास वो रेडिकल फॉर्म है। ये रेडिकल फॉर्म है, इसको हम लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर आप किस तरह लिखते हैं कि जो भी रेडिकल साइन के अंदर पावर होती है उसको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लेके आते हैं, यानी -64 वैसे आ जाएगा, यहाँ इसकी पावर कितनी है 3, तो यहाँ 1/3 बन जाएगा। ये आ गई हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर करते हैं इसका 4 वाला, वो है -y इसकी पावर 2/3। ये हमारे पास पहले ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दी गई है, आपने इसको चेंज करना है रेडिकल फॉर्म में। इसको चेंज करने का ये मेथड है -y, अब जो ऊपर यहाँ जो भी हमारे पास डिजिट होगा उसको आपने अलग कर लेना है, यहाँ 2 अलग हो जाएगा, बाकी 1/3 अलग हो जाएगा। जब भी आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रेडिकल फॉर्म में लेके जाना है किसी भी डिजिट को, तो जो यहाँ फ्रैक्शन में यहाँ ऊपर नॉमिनेटर के ऊपर जो पावर होगी उसको आपने अलग कर लेना है, बाकी जो भी पीछे पावर बचेगी वो फ्रैक्शन की फॉर्म में अलग कर लेंगे, क्योंकि वही जो पावर थी इसको आपने रेडिकल फॉर्म में लेके जाना है, वही रेडिकल की असल पावर है। तो देखिए यहाँ 2 अलग कर लिया, 1/3 अलग कर लिया। नेक्स्ट करेंगे आप इसको -y² √ लिख लेंगे, और 1/3 पावर थी यहाँ 3 बन जाएगी। ये हमारे पास है रेडिकल फॉर्म। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो आपने ऐसे खुद सॉल्व कर लेने हैं। जो एक्सपेंशियल फॉर्म है उसको रेडिकल फॉर्म में, जो रेडिकल फॉर्म है उसको एक्सपेंशियल फॉर्म में चेंज कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसी एक्सरसाइज का, उसमें बताना है हमने कौन सी स्टेटमेंट ट्रू हैं और कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स हैं। फर्स्ट पार्ट है 5 की पावर 1/5 क्वेश्चन लिखा हुआ है √5, जो कि हमारे पास रॉन्ग है। क्यों? आपको पता है 1/5 है, इट मीन्स यहाँ रेडिकल की पावर 5 आएगी, जो यहाँ नहीं लिखी गई। अगर ये इस फॉर्म में होता ना √5 और इसकी पावर यहाँ 5 होती, फिर ये हमारे पास ठीक था, लेकिन उसने जो एक्सपोनेंशियल से रेडिकल फॉर्म में लेके गया है, रेडिकल की जो पावर 5 आनी थी वो नहीं लिखी, तो ये हमारे पास रॉन्ग है पहले वाला। सेकंड पार्ट इसका है 2 पावर 2/3 = 4 √ है, उसकी पावर 3 है। हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको लेके जाएँ, 2 पावर 2 लिख लें और सारी पावर 3 लगा 1/3 लगा आ जाएगी, ठीक है। अब 2 पावर 2 का मतलब क्या होता है 4, और जो √ यहाँ 1/3 है ये जाके ऊपर √ की पावर बन जाएगी। इन इसको अगर हम सॉल्व करें तो यही आंसर आता है, इट मीन्स ये हमारे पास ट्रू है स्टेटमेंट, ठीक है। इसके बाद थर्ड वन देखें, √49 है, इसका आंसर √7 निकाला, जो कि रॉन्ग है। आपको पता है 49 का √ हमेशा 7 होता है, क्योंकि 7 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर √ से कैंसिल हो जाता है, तो हमेशा 7 आता है, तो इट मीन्स ये रॉन्ग है हमारे पास। उसके बाद फोर्थ वन देखें, लास्ट जो है x की पावर 27 और होल पावर कितनी है हमारे पास 3 = x पावर 3। अब सॉल्व करें इसको, x पावर 27 इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आएँ तो ये 1/3 बन जाएगा, ठीक है। x पावर 27 मल्टीप्लाई बाय 1/3 है यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 3 पावर, कैंसिल करें इसको 9 आ जाएगा। इट मीन्स यहाँ से x की पावर 9 आनी चाहिए, लेकिन जो यहाँ हमें पावर दी गई है वो कितनी x पावर 3 है, तो ये हमारे पास रॉन्ग है स्टेटमेंट, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन थर्ड वन जो है इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, लाजमी इन चारों पार्ट में से एक क्वेश्चन आ जाता है शॉर्ट के लिए पेपर के अंदर। तो अच्छे से देखना है आपने इसको सिंपलीफाई कैसे करना है, यानी हमें रेडिकल फॉर्म दी गई है और डिफरेंट पावर्स हैं उनकी, हमने उनको सिंपलीफाई कैसे करना है। थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट हमारे पास -125 इसके √ की पावर 3 है। फैक्टराइज कर लें इसको, ये होता है 5 × 5 × 5 और माइनस बाहर लिख लें, और यहाँ से √ जो है इसकी पावर 3 वैसे लिख लें अभी। अब 5 × 5 × 5 3 बार 5 आ रहा है, तो आपको पता है जब भी सेम बेस आ जाएँ पावर्स क्या हो जाती हैं उनकी ऐड, तो ये बन जाएगी 5 पावर 3, माइनस वैसे रहेगा बाहर, और रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आएंगे तो 1/3 यहाँ पावर आ जाएगी, ये 3 से 3 कैंसिल, तो आंसर कितना आएगा -5। ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई इसकी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो इसका पार्ट नंबर 2 है वो आपने खुद सॉल्व कर लेना है।
पार्ट नंबर 3 देखें ज़रा इसका, इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3/32 अंडर रूट की पावर 5। अभी हमने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर हमारे पास अलग अलग अंडर रूट हो तो उसको आप इकट्ठा लिख सकती हैं, तो वैसे ही अगर हमारे पास इकट्ठा अंडर रूट हो तो उसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की सेम पावर्स हैं। तो अंडर रूट 3 इसकी पावर 5 अलग आ जाएगी, ओवर 32 का अंडर रूट इसकी पावर 5 अलग हो जाएगी। ये तो सॉल्व नहीं होता, ये ऐसे ही रहेगा हमारे पास। इसको सॉल्व कर नीचे वाले को, 32 हमारे पास होता है 2 × 2 × 2 × 2, इट मीन्स 2 को अगर हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं आपस में तो हमारे पास 32 पूरा आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें ज़रा, अंडर रूट 3 इसकी पावर 5 है। इन पांचों का आपस में जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 पावर 5 आ जाएगी, और रेडिकल की पावर हमारे पास 5 है, तो उसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आ जाएं तो वो 1/5 आ जाएगी। ठीक है, 5 से 5 यहाँ कैंसिल, तो इसका जो आंसर आएगा अंडर रूट 3 इसकी पावर 5/2। ठीक है, यहाँ तक आपका आज का काम था। तो जो क्वेश्चंस हैं आपके आज के लेक्चर के लिए असाइनमेंट के तौर पर, वो आपने इसी क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट नंबर 2 है और पार्ट नंबर 4 है, ये दोनों, और इससे पहले जो मैंने आपको कहा था कि पांचों जो प्रॉपर्टीज़ हैं रेडिकल्स की, उनकी 2 एग्जांपल्स अपने पास से आपने सॉल्व करके मुझे सेंड करनी है। ठीक है, यहाँ तक आपका लेक्चर था। अल्लाह हाफिज़।